हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बटी प्ले में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कुछ और सवाल करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये सीखा था। आज हम लोगों को उसको अप्लाई करना है, तो तेजी से सवालों को उठाते हैं। हमारे पास नई वाली बुक है, क्वेश्चन नंबर 34 से ये टॉपिक चालू हो रहा है, 34 से। पुरानी वाली बुक में भी आगे पीछे कहीं तो ये टॉपिक चालू हो ही रहा होगा, ये देख लीजिए। ठीक है, आओ जरा देखते हैं क्या है इसके अंदर। मिल गया? पहचाने सवाल की बैलेंस शीट का टोटल है 5.5 लाख रुपए का। मिल गया? जल्दी से, तेजी से। मिल गया परीक्षित? राघव कहाँ है बताना? हाँ, नहीं मिला क्या तुम्हें? एडमिशन में ढूंढ रही है ये। अरे नहीं, मैं हाँ, तुम देखी तो रही थी, देखी तो रहूँ मैं भी। ये रहा, ठीक है। आओ बेटा, बेटा सबसे पहले क्या? हाँ, पुरानी की भी पुरानी है ये, है ना? हाँ, आओ। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए पता है? सवाल की सबसे लास्ट लाइन पढ़नी चाहिए। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सवाल की सबसे लास्ट लाइन। सबसे लास्ट लाइन में क्या लिखा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबोव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको ना जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। अब एक बार फटाफट से तेजी से सवाल पढ़ लेते हैं। देखो ऊपर लिखा है एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशो 2:1। बेटा न्यू बुक में तो ये क्वेश्चन नंबर 34 है, ओल्ड बुक में, हाँ ओल्ड बुक में बेटा 33 के आसपास या 34 के आसपास मिल जाएगा ये सवाल। सवाल की समरी बना रहा हूं, बोर्ड पे एक बार देख सकते हैं। एबीसी पार्टनर्स है 2:1 में। एबीसी इनका ओल्ड रेशो क्या है बेटा? 2:1। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कह रहे जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास 40,000 का। तो जनरल रिजर्व आप लोगों को पता है काम में आता है, लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है जनरल रिजर्व कितने का है? 40,000 का। इसको तोड़ के बांटना पड़ता है, पार्टनर्स में कंपलसरी होता है, सवाल चाहे बोले चाहे ना बोले, जनरल रिजर्व को तोड़ के बांटना है। और लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं दिख रहा, असेट साइड में अगर कोई गुडविल P&L होता तो वो बांटते, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है ना। खैर, आपकी नजरें क्या देख पाती हैं? आओ आगे देखते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड दैट न्यू रेशो विल बी 1:3। क्या डिसाइड किया इन लोगों ने कि न्यू रेशो जो है वो 1, 2, 3। आओ आगे सवाल में लिखा है क्या? पहला पॉइंट एग्री क्या किया इन्होंने? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4.5 लाख, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल बता दी पूरे फर्म की। कितने रुपए की? 4.5 लाख की। तो तैयार हो जाइएगा, आप लोगों के सवाल आपसे करूंगा भी। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होने वाली है कितने से? 20% से। एक पॉइंट है कि लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ जाएगी 20% से, बाद में देखेंगे कितना है। और लिखा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। थर्ड एंट्री पे स्टार मार्क कर देंगे, वो थोड़ा सा नया टॉपिक है, उसके बारे में मैं बता दूंगा। पहले आप लोग यहां तक देखेंगे एक बार। थर्ड एंट्री अलग है। जो मैं पूछ रहा हूं उसकी जवाब क्या बेटा? थर्ड वाला पॉइंट आप सवाल ही नहीं करवाया होगा। हाँ, अब करवा देता हूं, आज करवा रहा हूं पूरी डिटेल, ठीक है। करें। पिछली बार मैंने कई सवालों पे डॉट लगवा दिया होगा, क्योंकि पहले हम लोग आरबीएसई सीबीएसई कंबाइन पढ़ते थे, तो हमने कई सवालों पे डॉट लगाए थे। अब कवर कर लेंगे उन चीजों को। देखो बेटा, पहले तो मैं जिनसे पूछूं वो जर्नल एंट्रीज बताएंगे। पहले मुझे ये बताओ कि जनरल रिजर्व का क्या करना होता है? जनरल रिजर्व को क्या करना होता है? जनरल रिजर्व का जनरल रिजर्व को डेबिट करके पार्टनर्स में बांटेंगे। किस रेशो में? बिल्कुल सही जवाब बेटा। चलो इतने दिनों में एक बात तो कम से कम आई गई हमें कि जनरल रिजर्व पेपर में, चलो 8 नंबर नहीं भी आएंगे तो 1 नंबर तो ले ही आएंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 40,000 से टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, टू ए, टू बी, टू सी। बिल्कुल सही बेटा। 40,000 को बांटेंगे किस रेशो में? 2:1 में। 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 40, 8 दूनी 16,000, 16,000 और 8,000। डन? क्लियर है? अच्छा, मनस्वी पूछना भूल गया था, तुम्हें रेशो में बांटना आता है? ये वैल्यूज को बांटते कैसे हैं? चल अच्छा ठीक है। कल पता चला आरबीएसई में एक नई बच्ची आई, 2 दिन से पढ़ रही थी, तीसरे दिन पता चला कि उसको ये नहीं पता ये बांटते कैसे हैं। कह रही मुझे समझ में आ रहा है, तो मैंने कहा चलो हैं। हाँ, आओ दूसरा पॉइंट, चलो मेंटोस वाले बताएंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म का क्या करते हैं? बिल्कुल सही जवाब। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म सैक्रिफाइस में बढ़ती है, लेकिन सही जवाब ज्यादा बेहतर ये होता अगर कहते हैं कि इसकी रॉबिनहुड एंट्री होनी है। क्या होनी है इसकी? रॉबिनहुड एंट्री। और रॉबिनहुड एंट्री करने के लिए पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। क्या वर्किंग नोट बनता है? हाँ, ये तो एंट्री हो गई। इसके लिए वर्किंग नोट बनाया जाता है। वो क्या होता है? मैं जानता हूँ, जिनसे को नहीं आता उनसे पूछता हूँ।
ओल्ड रेशो माइनस। बिल्कुल सही जवाब। इसके लिए मिलता है आपको एक आंसर, ओल्ड माइनस न्यू। पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव तो गेन। पहले ये वर्किंग नोट बना रहा हूं, फिर जर्नल एंट्री कर दूंगा, ठीक है। चलो ए बी सी, 2 2 4 और 1 5, 2/5, 2/5, 1/5। न्यू है 1 और 2 3 और 3 6, 1/6, 2/6 और 3/6। बेटा 5 6 30, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 7/30, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2/30, 6 पंजे 30, 6 कम 6, 5 3 15, माइनस का 9/30। पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव तो। और एक बार चेक कर लिया करो कि सेक्रीफाइस 7 और 2 9 है, तो ये भी 9 होना चाहिए। करें जर्नल एंट्री पास बेटा। आओ जर्नल एंट्री देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, सब लोग आती होगी सबको। गेनिंग डेबिट, यानी कि सी को क्या कर दूंगा, डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। पूरा फोकस यहां होना चाहिए, बुक में अभी कुछ भी नहीं है, यहां पे ध्यान देंगे। वैल्यू कैसे आएगी, 4.5 लाख की गुडविल है तो 7/30 निकाल दो। इसके लिए सी का निकाल दो पहले, 4.5 लाख इंटू 9/30, तो 3 पंजे 15, 15 नहीं 135, 13,500, हाँ या ना, सही है। और 13,500 ये हो गया, तो यहां पे निकाल दो 15 7 105, 10,500 और 15 दूनी 30। ये समझ में आया मैंने कैसे किया। यहां पे 7/30 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे 2/30 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो वैल्यू ऑफ गुडविल थी। क्लियर है सभी को, पक्का। चलो थर्ड पॉइंट, हाँ बेटा तुम बताओ। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ गई, क्या करना चाहिए इसका, किसको। बिल्कुल जवाब तो सही है, लेकिन यहां पे सोचने, हाँ 20% वैल्यू निकाल के बढ़ाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, परफेक्ट आंसर है। क्रेडिट किसको करेंगे, आए मेरा बच्चा, ओल्ड रेशो कुछ होता ही नहीं, अकाउंट ही नहीं होता, पार्टनर्स को भी नहीं। बता दो सबको सही जवाब। रीवैल्यूएशन, जब भी किसी एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू को चेंज किया जाता है तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए, वो लैंड एंड बिल्डिंग भी नहीं, सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि फायदा हुआ या नुकसान। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो फायदा हुआ या नुकसान, फायदा होता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलो, सुन के बोल लो सारे। थर्ड पॉइंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और फिर डिसाइड किया करो कि दूसरी जगह क्या आएगा, वो रीजन जिसकी वजह से ये क्रेडिट हुआ है, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग। तो पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो फायदा या नुकसान आनी चाहिए। बेटा 20% निकालो लैंड एंड बिल्डिंग का, 3 लाख का 20% 60,000, हाँ या ना। 3 लाख का 20% ये आ गया 60,000, यहां भी आ गया 60,000, हाँ या ना। ये तीनों पॉइंट तो कर लिए। अभी एक चीज सवाल की बाकी रह गई, वो जो स्टार मार्क पॉइंट था हमारा, उसको हम बोलते हैं बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट। ये सवाल पेपर में 6 नंबर में आने लायक है, पहले तो नहीं आया हुआ ना, 6 नंबर में पेपर में आने लायक सवाल है। गिनती की 3 एंट्री है और एक चौथी और होने वाली है, लेकिन वो चौथी एंट्री करने के लिए जो वर्किंग नोट है वो बनाना समझना, ठीक है। सुनो मेरी बात, वो क्या कह रहा है बेटा। चौथी एंट्री में उसने क्या कहा, ये पहली बार आप सुन रहे हो, थर्ड पॉइंट में वो जो कह रहा है पहली बार सुन रहे हो, तो आराम से समझना, पूरा समय दूंगा इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहे जो पार्टनर्स की कैपिटल है ना, इन पार्टनर्स की कैपिटल इनके ना न्यू रेशो में प्रपोर्शन होनी चाहिए। यानी मान लो पूरे फर्म की कैपिटल 10 लाख है और इनका रेशो क्या है 1 2 3, तो वो 10 लाख 1 2 3 में बटी हुई होनी चाहिए, 1:2:3 में। अब ऐसा कैसे हो सकता है यार भाई, किसी ने कुछ पैसे लगाए हैं, किसी ने कुछ पैसे लगाए हैं, किसी के ज्यादा हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि इस कमी को सुधारने के लिए उन्होंने बोला फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन्ड। कह रहा वो जो डिफरेंस आ रहा है, किसी के ज्यादा आ रहे हैं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, किसी के कम आ रहे हैं तो करंट अकाउंट से छीन लो। आइए बात समझ में, डिफरेंस अमाउंट को। पहली बात तो ये, पहले अमाउंट तो पता लगा लें, फिर जर्नल एंट्री की बात होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं जो कर क्या नहीं मैं बताता हूं, एक सेकेंड। इनकी पुरानी कैपिटल 440 थी ना बेटा, तो केवल 440 को ही नहीं लिखेंगे, अब देखेंगे हम लोग। हाँ कहा गया, ये भी तो कैपिटल थी ना 13,500 वगैरह, एक सेकेंड, हाँ ये भी थी ना 16 ये मैंने कैलकुलेशन तो सही करी है ना, बस ये देख लो, कैलकुलेशन तो सही है ना ये। ये वाली कैलकुलेशन चेक कर लो मेरी ऊपर।
ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज और बाकी रह गई थी, जब भी किसी एंट्री में रीवैल्यूएशन आता है, कल मैंने आप लोगों को नहीं शायद आरबीएसई वालों को बताया था, आप लोगों को बता रखा है क्या, रीवैल्यूएशन कभी भी आता है तो उसको खत्म जरूर किया जाता है ओल्ड रेशो में, बता रखा है आपके बैच में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आया है तो अगली एक एंट्री कंपल्सरी एंट्री है क्या, यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो अगली एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और ये डेबिट होके किस किस में बटेगा, ए बी और सी में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, जो कि था 2, 2, 4 और 1, 5, 60,000। ठीक है, तो 60,000 को 5 से डिवाइड करो, 12, 12 दूनी 24,000, 12 दूनी 24,000 और 12,000। हाँ मैं ये कह रहा था मेरी ये वाली कैलकुलेशन सब लोगों ने चेक कर ली है, सही थी क्या, 3 से काटा 15, 15 नहीं 135, कैलकुलेशन तो ये सही है। आओ अब हमें करना क्या है, इन लोगों ने इसको भी करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया क्या, क्योंकि दिख तो नहीं रहा इनके आंसर में कहीं पे भी। चलो अपन अपने तरीके से करते हैं, अपन पहले इन तीनों की कैपिटल देख लेते हैं बेटा। देखें कैपिटल क्या क्या नाम था इनका, ए बी सी। इनके पहले जो ओपनिंग बैलेंस थे वो बता दो एक बार, ओपनिंग बैलेंस कितने थे, 2 लाख, 1.5 लाख और 90,000, हाँ या ना, 2 लाख, 1.5 लाख और 90,000। अब सुनना बेटा, कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ती है और डेबिट करने से कम होती है, ये बात पता है ना। आओ जरा चेक करो, ये तीनों क्रेडिट हुए हैं तो यानी जनरल रिजर्व की वजह से कैपिटल बढ़ी है इनकी, ये 16,000 बढ़ गई, ये भी 16,000 बढ़ गया और ये 8,000 बढ़ गया, हाँ या ना, क्लियर है। इस वाली एंट्री में कोई डेबिट भी हुआ है कोई क्रेडिट भी हुआ है ना। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि क्या, हाँ जो डेबिट हुआ है 13,500 यानी कि सी, उसकी कैपिटल कम हुई है, हाँ या ना, और जो डेबिट हुआ है 10,500 और जो क्रेडिट हुआ है उनकी कैपिटल बढ़ी है, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री, ये गुडविल वाली एंट्री के लिए वजह से 10,500 इसकी कैपिटल बढ़ी है, क्रेडिट की वजह से बढ़ती है, डेबिट की वजह से कम होती है ना। तो इसकी डेबिट हुई थी इसलिए कम कर दी। कोई डाउट किसी को। इस एंट्री में देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से तीनों की कैपिटल क्रेडिट हो रही है यानी कि बढ़ रही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट 24, 24, 12, 24,000 और यानी अगर हम बोलें कि इनकी अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, एग्जिस्टिंग का मतलब इन सारों को करने के बाद जो इनकी कैपिटल आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, देखे जरा। आओ 500, 6 और 4 10, 1 और 2 3 और 2 5, 2,50,500 इनकी 000, 6 और 3 9 और 4 13, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9, 1 का 1, सही है क्या, कैलकुलेशन देख लेना। इसमें 5 और 5 10, 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 90, 96,500 डन, क्लियर है। ये मैंने क्या किया है, मैंने निकाला है कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद इन लोगों की कैपिटल है कितनी, कितनी कैपिटल है सर। जब कैपिटल क्रेडिट होती है तब बढ़ती है, डेबिट होती है तो माइनस होती है और फिर क्रेडिट हुई तो बढ़ गई। तो इनकी यानी कि ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद फिलहाल इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल इतनी है, हाँ या ना। अगर मैं इन सब का टोटल लगा दूं कि टोटल कैपिटल कितनी है तो जरा चेक करें। 5 और 5 10, 1 और 6 7 और 3 10, हासिल लगी 1 और 9 10 और 9 19 और 5 24, हासिल लगी 2 2 और 1 3 और 2 5। इनकी टोटल कैपिटल कितनी है बेटा, 5,40,000। अब ये लोग क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी जो कैपिटल है, पूरे फर्म की जो कैपिटल है वो इनके नए रेशो में हो, यानी इनकी जो कैपिटल है न्यू कैपिटल वो कितनी होनी चाहिए, 5,40,000। अगर पूरे फर्म की कैपिटल है तो न्यू रेशो क्या था 1 2 3, इस रेशो में ये कैपिटल होनी चाहिए, यानी कि 1 और 2 3 और 3 6 से डिवाइड करो, 6 निम 54, इसके केवल 90,000 होने चाहिए। इस बंदे की कैपिटल 1,20,000 होनी चाहिए, सही है क्या, 3 6 निम 54, 9 1 9 9 दूनी 18 सॉरी और 9 तिया 27। इस बंदे की टोटल कैपिटल 270 होनी चाहिए। जरा चेक कर लो ये अभी भी कितनी निकल रही है 540। यानी ये क्या चाह रहे हैं, कह रहे कैपिटल तो उतनी ही हो लेकिन न्यू रेशो में हो। कैपिटल अभी भी देख लो 540 ही है लेकिन अब कैपिटल किस रेशो में है, न्यू रेशो में। ये वो कैपिटल थी जो रियल में थी, ये वो कैपिटल है जो होनी चाहिए, हाँ या ना। और डिफरेंस देख लेते हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। डिफरेंस देखते हैं किसके ज्यादा आए हुए हैं किसके कम आए हुए हैं।
ठीक है, ये इनकी ऑलरेडी क्रेडिट थी ये कैपिटल और ये है, तो डिफरेंस निकालो कितना हो गया 500, 0 9 6 15 1 और 1 2 1,60,500। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 13,000 पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, 5 और 5 10, 1 और 6 7 और 3 10, 1 और 9 10 और 7 17, 1 और 1 2, 1,73,000। हाँ बोलो बोलो, कहाँ पे बेटा 2,70,000, 5 और 5 10, 1 और 6 7 और 3 10, 1 और 1 और 9 10 और 7 17 बस। ठीक है, सही है। चलो तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि इस बंदे की कैपिटल ज्यादा पड़ी हुई है, इस बंदे की कैपिटल ज्यादा पड़ी हुई है, कितने की 1,60,500 की। इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, करंट अकाउंट में, क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे, ज्यादा है। और इस बंदे की भी ज्यादा पड़ी हुई है, और इस बंदे की नेगेटिव यानी कि डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, सी को तो डेबिट कर दो, नेगेटिव का मतलब होता है कैपिटल को कम करना, यानी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज, एक्चुअली तो पता है टू सीज कैपिटल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल से ट्रांसफर करनी है करंट में। ठीक है, तो यहां पे टू सीज कैपिटल होना चाहिए, सी की कैपिटल बढ़ानी है ना हमें, ये एंट्री होनी चाहिए 1,73,500। और इन दोनों के लिए क्या क्या होनी चाहिए, ए के लिए ए को क्रेडिट करना है, यानी कि एज करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू एज करंट अकाउंट 1,60,500। मैं समझा देता हूं दोबारा ये एंट्रीज कैसे बनी है। और बी वाले के लिए क्या होना चाहिए, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। हाँ 13,000। बेटा इन एंट्रीज को एक बार फिर से समझ लें, ये तीन, पहले तो ये बताओ ये जो मैंने ऊपर कैलकुलेशन करके बताई इतनी लंबी चौड़ी, ये समझ में आई या नहीं आई, आ गई। अब ये जर्नल एंट्री क्या कह रही है, इनको और समझ लो बस। बेटा ये पॉइंट ये कह रहा है कि भाई मैंने ना 2.5 लाख रुपए लगा रखे हैं, एक बार 500 को इग्नोर कर दूं, मैंने कितने रुपए लगा रखे हैं, मैं ए हूं, मैंने 2.5 लाख, और नए वाले रूल के हिसाब से मेरी कैपिटल केवल कितनी होनी चाहिए 90,000, यानी मैंने 1,60,000 रुपए मेरी कैपिटल ज्यादा लगाई हुई है। कैपिटल को कम कर दूं और उसे कहां ट्रांसफर कर दूं, कैपिटल को कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट किया जाता है, कैपिटल को कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट किया जाता है। कैपिटल को डेबिट कर दिया और करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आ रहा है समझ। सेम यही बी ने बोला, कह रहा भाई मैंने भी 1,93,000 रुपए लगा रखे हैं, जबकि नए कैपिटल के हिसाब से तो 1,80 होने चाहिए, मेरी कैपिटल 13,000 से ज्यादा लगी हुई है, तो कैपिटल को वो क्या करेगा, कम करेगा। तो 13,000 की कैपिटल को कम करने के लिए वो 20 कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगा। कैपिटल कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट किया जाता है। ठीक है, अच्छा अगर आप लोगों को जर्नल के रूल नहीं आते जो 11th क्लास में सिखाए जाते हैं, अगर उनमें कोई डाउट है तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक भेज दूंगा, छोटी सी वीडियो कोई 15-20 मिनट की, उससे आप अच्छे से देख लेना, आपको ये लाइफ टाइम के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी कि डेबिट क्रेडिट कब करते हैं। ठीक है, तो कहां था मैं, ये समझ में आ गया बी वाला। और सी ने बोला यार मैंने तो केवल 96,000 लगाए हुए हैं, मेरे को तो 2,70,000 लगाने थे, मेरी कैपिटल तो और बढ़ानी पड़ेगी मुझे। तो कैपिटल बढ़ाने के लिए कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। ऐसा समझ। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि एक तो ऑलरेडी एंट्रीज भी इसमें इतनी सारी हो गई और ऊपर से वर्किंग नोट भी अच्छा खासा हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इस सवाल को सीख तो लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि आपके सीबीएसई बोर्ड ने इस टॉपिक को यानी एडजस्टमेंट वाले टॉपिक को कोर्स से डिलीट कर दिया है। तो आपने जो यहां तक टॉपिक पढ़ा था वो तो काम का था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है एक्चुअली उस नोटिस में तो ये लिखा हुआ है कि एडमिशन के चैप्टर से डिलीट किया है, उस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि एडमिशन के चैप्टर से डिलीट किया है। ये चैप्टर एडमिशन का नहीं है, लेकिन ये चैप्टर एडमिशन का नहीं है, सुन लो, हो सकता है कि इससे आ जाए, क्योंकि नोटिस में लिखा है कि एडमिशन के चैप्टर से डिलीट हुआ है। जो नोटिस आया था सीबीएसई का उसमें क्या लिखा था, एडमिशन के चैप्टर से एडजस्टमेंट डिलीट हुई है, रिटायरमेंट के चैप्टर से एडजस्टमेंट डिलीट हुई है। ये नहीं बोला था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर से भी डिलीट हुई है। तो मैंने आपको सिखा दिया है, आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो एक्स्ट्रा सीखे हुए में कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप लोग इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर एक नई वीडियो बना देते हैं।